नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। और कल हमने आपको एक इंटरव्यू दिखाई थी कि पीजीआई में करोड़ों का घोटाला हो रहा है। पीजीआई का प्राइवेट कंसल और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मिली भगत से ये करोड़ों का घोटाला हुआ है। सबसे बड़ी बात कि मरे हुए व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ा और मुर्दों के नाम पर भी ये घोटाला हुआ है। कैसे ये घोटाला हुआ परत दर परत हमने आपको बताया। जिन्होंने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, अश्विनी मुंजाल के इंटरव्यू में हमने आपको बताया था। लेकिन इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ डिप्टी एडिटर अदी रोहाल जी हैं, जो लगातार इस न्यूज़ पर नज़र बनाए हुए हैं और इस पर कवरेज भी कर रहे हैं। सर, अगर आपकी हिस्ट्री में कहें, आप पीजीआई काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री में कभी ऐसा नोटिस में आया था? और अब तक के इस घोटाले को अगर आप देखें तो किस तरह का ये घोटाला है और पीजीआई इस पर चुप क्यों है? आप देखिए भागवत जी के इस घोटाले में जैसा आपने जिक्र किया कि एक आदमी 20 जनवरी 2020 को मरता है, लेकिन उसके इलाज के लिए जो डिमांड मांगी जाती है वो 4 और 6 फरवरी को, यानी कि उसके मरने के 15 दिन बाद उसके इलाज के लिए पैसा मांगा जाता है। उसके बाद उसके इलाज के लिए जो सामान मंगवाना है वो भी खरीदवाया जाता है और उसका बिल भी दिया जाता है। और उसके साथ ही ये घोटाला ऐसे हो ही नहीं सकता था। आप इसमें देखेंगे बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं कि जितने भी चीज़ें हैं कि पैसा किसी भी मरीज के या तो डिपेंडेंट को दिया जाता है या स्पाउस होते हैं, जो बीवी, पत्नी, बच्चे या माता पिता या जो भी परिवार के लोग हैं, लेकिन वो पैसा पीजीआई के एम्प्लॉइज़ के खातों में चला गया या निजी फार्म जो पीजीआई कैंपस में चल रही हैं उनके पास चला गया। और तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो ये जांच रिपोर्ट डॉक्टर अग्रवाल ने, प्रोफेसर अग्रवाल ने की है, उसमें जो इशारा किया गया है उसमें साफ इशारा किया गया, उसमें नाम दिया गया है 5 लोग जो पीजीआई के अपने रेगुलर एम्प्लॉइज़ थे और एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थी वहां पर, जिसके खाते में पैसा चला गया। मजेदार बात देखिए कि 90,000 रुपया उसके खाते में चला गया, बाद में उससे रिकवर किया गया। तो ये सारी चीजें हैं भागवत जी। और जिस तरह से ये घपला हुआ है, ये लिटरली जो इस चीज़ में सामने आ रही है चीज़ें, ये सिंपली एक आइसबर्ग है। ये घोटाला बहुत बड़े पैमाने पर है और इसमें पीजीआई प्रशासन की भूमिका जो है बहुत संदिग्ध है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री जो के खाते से जो योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी जी की, उनकी जो योजनाओं से वो पैसा मिसयूज हुआ है, यहाँ पर उसका दुरुपयोग हुआ है। अगर हम इस बात करें, ये घोटाला ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ष 2017 से 2021 तक चला है और उसके बाद ये कमेटी ने रिपोर्ट दी है। अरुण कुमार अग्रवाल ने जो रिपोर्ट दी है उसमें भी क्लियर नहीं किया गया और किसी भी अधिकारी का नाम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ कर्मचारियों ने नीचे बैठ के मिलीभगत से करोड़ों का गबन कर दिया हो, ऊपर अधिकारी को पता ना चला हो। देखिए भागवत जी, ये घोटाला 2020 से 2021 के बीच का है। फरवरी 2020 से जुलाई 2021 के बीच जो अभी तक घोटाला, इसको अगर जिसकी जांच की गई है, जो अभी तक तथ्य सामने आए जांच रिपोर्ट में, फरवरी 2020 से जुलाई 2021 के बीच में, तो इसमें जो है अगर इस जांच को अब सीबीआई को सौंपा गया है, तो सीबीआई अगर इस जांच को पूरा इनिशिएट करती है और जब से जितनी भी ये स्वास्थ्य योजनाएं हैं जो ज़रूरतमंद और गरीब लोगों के लिए है, उसका अगर सारा पैसा चेक किया जाता है कि कहाँ से आया, उसके बिलिंग का है। आप इस केस में देखिए कि लगभग 77 मरीजों की फाइलें ही गायब है और उसका जो सॉफ्टवेयर डाटा है वो भी जो प्राइवेट ग्रांट सेल है उसके सॉफ्टवेयर से गायब है। तो ये एक कोई अनहोनी नहीं हो सकती। और जब ये घोटाला है, उससे जुड़ी फाइलें गायब हैं पीजीआई से, तो ये साफ इशारा करता है, साफ इंगित करता है कि इसमें कहीं ना कहीं छोटे लेवल से लेकर हायर लेवल तक में कहीं ना कहीं कोई धोखाधड़ी की गई। लगातार एक सुनियोजित तरीके से काम किया गया और अब उन्हें बचाने की लगातार कोशिशें हो रही है। पीजीआई ने अपनी तरफ से एक बयान दिया है जब हमने ये खबर चलाई, जब आपने ये खबर चलाई कि अब ये केस सीबीआई को हैंडओवर हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि पीजीआई जैसा संस्थान इससे बच सकता है कि अब सीबीआई को हैंडओवर हो गया है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है, आप सीबीआई से पूछें? ऐसा कैसे हो सकता है? पीजीआई के मेन जो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। आप देखिए कि पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं, उन लोगों ने इस घोटाले को लगातार छुपाते रहे और अभी तक ये नहीं बताया गया था कि घोटाला किस पैमाने पर है। इससे जुड़ी जो आरटीआई अश्विनी कुमार मुंजाल ने डाली, उनका भी जवाब नहीं दिया गया। तो अश्विनी कुमार मुंजाल ने जब वो आरटी हायर लेवल पर ले गए और जब सीबीआई उनसे वहाँ से निकली चीज़ें हैं, तो बाद में जाकर पता चलता है, आखिरी स्टेज पे जाकर पीजीआई को बताना पड़ता है कि घोटाला 1,14,00,000 का है। साथ ही साथ पीजीआई को मजबूर होकर पीजीआई अथॉरिटीज़ को ये बताना पड़ता है कि हाँ,
हमने इसकी जांच अब सीबीआई को सौंप चुके हैं। तो सीबीआई को सौंपी तो आपको, अगर आप पारदर्शी थे या आप अच्छे तरीके से काम कर रहे थे तो आपको तो पहले बताना चाहिए था, जिस समय ये घोटाला हुआ, कि हाँ पीजीआई में ये हुआ है और हमने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। आप छुपाते क्यों रहे? दूसरी बात कि इस केस में भी, इस केस को लेकर जो ऑडिट था, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑडिट की टीम ने जब ये घोटाला पकड़ा, इससे जुड़े कागजात मांगे, तब भी पीजीआई ने नहीं दिए। उसके बाद पीजीआई में लगा दूसरा एक और बड़ा घोटाला हुआ कि अभी हाल ही में पिछले साल इसी वर्ष जो मार्च में हमने पकड़ा सबसे पहले पंजाब केसरी ने, कि जो हिम केयर और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, उसका भी जो घोटाला हुआ, बाद में पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने जब दोबारा से कागजात मांगे उससे जुड़े हुए तो पीजीआई ने वो नहीं दिए। तो लगातार पीजीआई इन चीज़ों को छुपाता रहा है। तो इसमें पीजीआई प्रशासन के जो आला अधिकारी है उनकी भूमिका भी भागवत जी संदिग्ध है। अजय जी, अगर ऐसे घोटाले होते रहे तो जो गरीब लोग हैं पूरे उत्तर भारत से, जब मरीज आता है पीजीआई में तो एक उम्मीद लेके आता है कि उसका इलाज होगा, और गरीब से गरीब मरीज का इलाज भी होता है। लेकिन अगर ऐसे घोटाले सामने आते रहे तो वो गरीब वंचित ही रह जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए पैसा आता है उसका यूटिलाइजेशन भी वही होना चाहिए, और ये पीजीआई के आला अधिकारियों को सुनिश्चित करना होता है। लेकिन आला अधिकारी अगर इस तरह से हर चीज़ से अनभिज्ञ रहेंगे, या अनभिज्ञ तो वो शब्द होता है, या जानबूझकर, जैसे ये घोटाला सामने आया उसके बाद अगर उनके पता चल चुका था, सीबीआई को जांच सौंप चुके थे, तो फिर उसके बाद दोबारा से हिम केयर और जो अभी आयुष्मान योजना है तो उसमें घोटाला क्यों सामने आया? पीजीआई के अंदर बैठे हुए एम्प्लॉइज़ इस तरह का काम कर रहे थे कि स्टैंप्स बना चुके थे। ये घोटाला तो जो पकड़ा गया है 2020 से 2021 के बीच के 1.5 साल का था। 21 में बात खत्म हो गई, आपने जांच कर ली उसके बाद, लेकिन 2024 और 25 के बीच दोबारा से पीजीआई में घोटाला हो रहा था, आला अधिकारी सोए पड़े थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इनिशिएट करना चाहिए और जवाबदेही जो होनी चाहिए कि आप इन लोगों को, इनसे जवाब मांगे और जिसके ऊपर नियमों के तहत जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार जैसा अजीज सर ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इससे जुड़ना पड़ेगा, इसकी परत दर परत खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये घोटाला बहुत बड़ा है और जो गरीब इलाज के लिए पीजीआई पहुंचता है, बड़ी उम्मीद से पहुंचता है, वो अपने इलाज के लिए वंचित रह जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े घोटाले वहां पर बड़े बड़े अधिकारी कर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।